हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपना 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग अपना 1 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइम हमारा 2 यूनिट चल रहा है। 2 यूनिट का भी हम लोग आज लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। 2.5 में है टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। ऐसे हमें बच्चों को टीचिंग स्ट्रैटेजीज बतानी है जो लोग इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ते हैं। एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं टॉपिक क्या हम टॉपिक किस तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस हेडिंग पर देखते हैं समावेशी शिक्षा हेतु मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा रणनीतियाँ टीचिंग स्ट्रैटेजी बताइए। ठीक, वो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन था। इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण रणनीतियाँ, कि जब आप समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पढ़ाई होती है उसमें हम किस तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजी शिक्षण रणनीतियाँ यूज़ करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व सामान्य बच्चों का तालमेल बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जैसे हम सभी को मालूम है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और आपके सामान्य एजुकेशन वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखने का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वास्तव में विशेष क्षमता वाले बच्चों को शिक्षा का उपयुक्त वातावरण देता है। कि मतलब जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे को वातावरण मिलता है उसी प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, स्पेशल बच्चों को भी एक नॉर्मल वातावरण प्रदान करता है, जिसमें उसकी सीखने की प्रक्रिया को इस तरह से आसान बनाया जाता है जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों की भांति हो सके और विशेष क्षमता उनके विकास में बाधक ना बन सके। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो स्पेशल बच्चा होता है, स्पेशल बच्चों को स्पेशल बच्चों के साथ ही स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। वहाँ पे क्या होता था, उन्हें वो मतलब वो चांसेस नहीं मिल पाते चीज़ों को लर्न करने का जो एक इंक्लूसिव सेटअप में मिलते हैं। क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप में क्या होता है, एक सामान्य बच्चे के साथ बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सामान्य बच्चे को देखता है, उसके साथ उसको इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ों को समझता है, खेलता है, तो उसको क्या है सीखने के और चांसेस मिल सकते हैं। और जो उसकी अक्षमता है, जो उसकी क्षमता है, विशेष क्षमता है, वो उसके विकास में बाधा नहीं बनती है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है। सामान्य अनुभव आधारित तथ्य यह है कि कक्षा में बच्चों के सीखने संबंधी योग्यता का स्तर पृथक पृथक होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हर एक बच्चा क्या है इंडिविजुअल होता है, तो उसका जो सीखने की संबंध योग्यता है, एबिलिटी है, वो भी हर किसी के लेवल उसका अलग है। कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें सिखाने के लिए विशेष शिक्षण सामग्री तथा अध्यापक से विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों का लेवल अच्छा होता है, कुछ बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन भी होता है, तो उन्हें क्या है विभिन्न टीचिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेटर की सहायता की ज़रूरत होती है। मानसिक योग्यता का निम्न स्तर विकास में विलंब, देखने सुनने बोलने में कठिनाइयों, मांसपेशियों की क्षति, अंग की विकृति आदि विशेषताएं इन बच्चों में होती हैं। जो बच्चे विशेष योग्यता से होते हैं क्या है, उनमें मानसिक एबिलिटी क्या होती है उसकी थोड़ी कम होती है, उनके विकास में देरी होती है, देखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, तथा मांसपेशियों में कोई क्षति जिसके कारण चल नहीं पाते, अंग में किसी प्रकार की कमी। जिस प्रकार से इन सब असामान्यताओं वाले बच्चों के अंदर क्या होती है, विभिन्न उनकी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ इंडिविजुअल उनकी नीड्स होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सामान्य समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान। तो क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या प्रावधान है कि सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष बच्चा भी क्या करेगा, साथ में बैठ के एजुकेशन लेगा। इस व्यवस्था में समान व एक जैसी पाठ्य पुस्तक और वही शिक्षक होता है जो सभी को एक साथ पढ़ाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सेम करिकुलम फॉलो किया जाता है, उसमें सेम जो बुक्स होती हैं सब फॉलो किया जाता है और एक शिक्षक ही उन सभी बच्चों को साथ में बिठाकर पढ़ाता है। आगे देखें, इसे प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त कक्षा व्यवस्था का आकलन में निर्धारण, शिक्षण सहायक सामग्री एवं उचित दृष्टिकोण का विकास करना। जैसे हम सभी जानते हैं कि इस तरह की कुछ इसमें अब एक इंक्लूसिव सेटअप है तो वहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चे भी होंगे। जब विशेष बच्चे को उनकी मतलब जो उनका लेवल है उस लेवल पर आने के लिए क्या है, कुछ टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेसिफिक उचित दृष्टिकोण का यूज़ करना पड़ेगा। उन बच्चों को क्या है विभिन्न तरह के समान अवसर उपलब्ध
उपलब्ध कराने होंगे। उन बच्चों के लिए क्या है, कक्षा में कुछ अलग से मैनेजमेंट करना होगा। विद्यालय एवं समाज में अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके। क्या है, अतः समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण देने का प्रावधान है। तो हमें क्या है, उन बच्चों के हिसाब से क्लास में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि उन बच्चों को सीखने में कोई समस्या ना हो। जैसे टीचिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज का, बच्चे के सिटिंग अरेंजमेंट में एक्सेट्रा। यहाँ लिखा हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं हों। बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए चीज़ों को लर्न करने के लिए, इसमें बच्चों के सामने बैरियर्स ना हो या कम बैरियर आएँ, ताकि वह कक्षा के अन्य बच्चों की भांति ही सीख सकें। जो बच्चा अन्य बच्चे क्लास में इस तरह चीज़ें लर्न कर रहा है तो उनको साथ वो चीज़ें लर्न कर सके, वो बच्चों की डिसेबिलिटी के कारण वो बच्चे पीछे ना रहें। तो ठीक है, तो उस तरह से हमें बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से कक्षा में जो उनके बैरियर्स हैं वो बैरियर्स को हटाना चाहिए आगे, और उनका समुचित विकास हो सके और बच्चों का क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके सामान्य बच्चों की भांति। यहाँ देखें, अतः समावेशी शिक्षा में एक ऐसी उदार पाठ्यचर्या अपनाई जाना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। इस पाठ्यचर्या में उचित चुनौतियाँ और पर्याप्त अवसर हो ताकि वह अध्ययन में सफलता पा सके और उचित संभावना का पूर्ण विकास हो सके। समावेशी शिक्षा में क्या है, ऐसी पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए जिसमें बच्चों को क्या है, विभिन्न चुनौती और उनको क्या है, अवसर दिए जाएं, जिससे बच्चा क्या है, सब चीज़ों को अध्ययन करने में सफल हो सके और जो उनकी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सके, जो भी उनकी एबिलिटीज़ हैं उनका क्या है, डेवलप हो सके। विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खुलने के लिए आवश्यक बातें हैं। अगर आप इस तरह के बैरियर बच्चों के रास्ते से हटाना चाहते हो तो उसमें आपको क्या है, निम्न तरह के कुछ पॉइंट फॉलो करने होंगे। इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में उपयोग के मतलब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए आपको क्लास में। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री जैसे मॉडल विशेष शिक्षा वाले बच्चों की समझ विकसित करने में बहुत मददगार होगा, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा सुनकर नहीं, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो भटकता है, तो उन्हें क्या है, मॉडल दिखाकर सिखाना चाहिए चीज़ों को। इससे बच्चे अच्छे तरह से चीज़ें ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। बड़े आकार की लिखावट वाली उभरी हुई आकृतियों वाली शिक्षण सामग्री ऐसे बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और सीखने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों के लिए अगर आप एक नॉर्मल बुक्स या नॉर्मल वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो बच्चा हो सकता है उस चीज़ पर ध्यान ना दे, तो बच्चों के लिए बड़े अक्षर वाली बुक्स वगैरह का आकार थे जो उभरी हुई होती हैं, जिन्हें टच करके बच्चा चीज़ों को पहचान सके, इस तरह का TLM का यूज़ करना चाहिए। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, विषयगत शिक्षण विषय की जानकारी और सीखने में सहायक अनेक प्रकार के उपकरणों के व्यवस्था से पाठ्यक्रम में जो अनुकूलन किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप बच्चों को क्या है, विषय अनुसार शिक्षण करा रहे हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और बच्चों के हिसाब से चीज़ों को अनुकूलित मतलब चेंज करना चाहिए। उसके बाद ये लिखा हुआ है, परिवेश के समय विद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की जांचकर जानकारी प्राप्त की जाए। जब भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जो स्पेसिफिक नीड्स वाले बच्चे होते हैं तो उनका एडमिशन के समय असेसमेंट होना चाहिए जो भी उनकी आवश्यकता है, और उन आवश्यकताओं की जांच कर उनकी तमाम जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। उनकी विशेष आवश्यकता किस प्रकार की है और किस प्रकार की नीड्स है। जानकारी प्राप्त करते समय संबंधित बच्चों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उनकी क्षमता को देखा जा रहा है। जब भी आप बच्चे का चीज़ें चेक कर रहे हो बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये चीज़ बच्चों को महसूस नहीं होनी चाहिए कि उनकी डिसेबिलिटी की चीज़ें चेक हो रही हैं। ऐसा करने से कक्षा में विशेष क्षमता वाले बच्चों की पहचान हो जाएगी और उनके लिए कक्षा में बैठने की अनुचित व्यवस्था की जा सकेगी। अगर आप बच्चों की एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोगे तो इससे बच्चे के बारे में आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, और जो बच्चे की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कक्षा में मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रवेश पत्रिका में भी बच्चे के नाम के सामने उसकी विशेष क्षमता का उल्लेख करते जाए, जिससे पता संबंधित विद्यार्थियों को ना हो। जब आप बच्चे के सामने क्या है एडमिशन कर रहे हो तो उसकी जो पत्रिका होगी, जो उसका एडमिशन फॉर्म होगा, उसमें ही बच्चे की क्या है विशेष क्षमता का उल्लेख कर दिया, क्षमता का उल्लेख करना चाहिए, जिससे पता संबंधित विद्यार्थी को ना हो। मतलब कि इस तरह से चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहिए जिससे उस बच्चे को या फिर अन्य बच्चों को उस चीज़ के बारे में पता ना चले। नेक्स्ट लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अलग से शिक्षण नहीं होगा, उसे सामान्य बच्चों के साथ ही समान पाठ्यक्रम में एक समान पुस्तक शिक्षण करवाना जाएगा। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे सामान्य बच्चा जो करिकुलम क्लास को फॉलो कर रहा है, बुक्स को फॉलो कर रहा है, उस प्रकार से ही क्या है एक स्पेशल बच्चा भी उसी करिकुलम को उसी बुक्स को फॉलो करेगा, उसके लिए कुछ अलग से शिक्षण नहीं होगा। उसके बाद क्या
लिखा हुआ है कक्षा में श्यामपट्ट एवं शैक्षणिक उपकरण के क्या है विभिन्न तरह के उपकरण टूल्स का यूज़ कक्षा में करना चाहिए। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर मोटे अक्षरों में सुपाठ्य शब्दों को लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट एवं अन्य शैक्षणिक उपकरणों का हर प्रकार की क्षमता वाले बच्चों की पहुँच समान हो। हमें अगर आप क्लास में बोर्ड्स वगैरह या फिर अन्य कुछ एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो तो उसमें इस तरह से लिखें, बड़ा बड़ा लिखें जो बच्चे को आराम से समझ में आ सके। बैठने की व्यवस्था, दृष्टिकोण एवं श्रवण वंचित बालकों को अग्रिम पंक्ति में अन्य बच्चों के साथ बिठाया जाए ताकि वह श्यामपट्ट पर लिखित बातों को सुगमता से पढ़ सके। जिन बच्चों को क्या है सुनने में दृष्टि एवं जो हेयरिंग और विजुअल से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स है तो उन बच्चों को अग्रिम मतलब आगे वाली पंक्ति में बिठा सके जिससे वो श्यामपट्ट पे जो आपका ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखी चीज़ों को आराम से देख सके। इसके बाद क्या लिखा है, शिक्षक के निर्देशों को सरलता से और सहजता से पालन कर सके। अन्य प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य की तरह उचित क्रम में उपयुक्त स्थान पर बिठा दिया जाए। जैसे कि हाँ हम लोग क्लास रूम सिटिंग अरेंजमेंट के थ्रू भी बच्चे को जो प्रॉब्लम था, जिन बच्चों को सुनने में या देखने में प्रॉब्लम है अगर पीछे बैठे तो उन्हें और समस्या आएगी, तो उन इस तरह के बच्चों का निवारण करने के लिए हमें उन्हें आगे सीट पर ही बिठा देना चाहिए। आगे बात करें अन्य सहायक सामग्री और क्या है अदर सपोर्टिंग सिस्टम मटेरियल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना चाहिए। जो जिस बच्चों को जिस तरह की आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए सामग्री जो उनके मतलब के लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। अस्थि दोष वाले बच्चों को ट्राईसाइकिल या व्हीलचेयर उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे उनकी गतिशीलता संभव हो सके। अगर किसी बच्चे को क्या है चलने अस्थि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर आदि उपयोग कराना चाहिए जिससे जो उनके काम में रुकावट बन रही है वो रुकावट उनके ना बने और बच्चा गतिशीलता से संभव हो सके और वो आराम से अपना आना जाना सर्वाइव कर सके चीज़ों को लेकर। तो ये थे हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजी थे। हम एक तरीके से देखें कि हम लोग जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में ले रहे हैं या इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन और लर्निंग को समझते हैं UDL क्या है। जैसा कि आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा है सीखने के लिए विश्वव्यापी डिज़ाइन मतलब यूनिवर्सल ऑफ डिज़ाइन लर्निंग। UDL की मूल जड़ें जो उसकी मेन बेस पॉइंट्स हैं वो क्या है मानव अधिकार मतलब संविधान में लिखा हुआ है तो हमारा क्या है मानव अधिकार हो गया और विशेष शिक्षा कानून में पाई जाती है जो कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण मतलब कि ऐसा कम से कम ऐसा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर बना सके जो बच्चे के लिए कम बैरियर क्रिएट करे। हिचकॉच, मेयर, रोज और जैक्सन 2005 में सभी छात्रों के लिए मुफ्त उपलब्ध सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार पर जोर देता है। 2005 में क्या है इन लोगों ने अपना एक प्रतिबंध रखा जिसमें क्या था हर बच्चे को क्या है सामुदायिक रूप से फ्री एजुकेशन प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार के राइट्स पे जो उनका अधिकार है उस पर जोर देता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी कास्ट के संसाधन 3 वैचारिक संबद्धता के परिणाम के रूप में UDL की क्या की गई 2005 में इसकी कल्पना की गई थी कि विशिष्ट डिज़ाइन की प्रगति हो जिससे शिक्षा प्रौद्योगिकी में विकास हो सके और मस्तिष्क अनुसंधान में उस तरह के विचारों को उपलब्ध कराया जा सके। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सल डिज़ाइन 1990 के दशक में अमेरिकी संकुचित अधिनियम ADA के पारित होने के बाद स्कूल और अन्य सार्वजनिक विकल्पों को भौतिक पहुंच प्रदान करने के लिए और अन्य परिस्थितियों के साथ कई तरह से फिट किया जा सकता था कि जिस तरह से ADA के बाद क्या हुआ कि स्कूल में बच्चों को जो उनका कोई सार्वजनिक उनके कोई पब्लिकली उनके कोई चीज़ें ऑब्जेक्टिव थे उनकी चीज़ों को करने के लिए जो उनको वहाँ पे फिजिकली पहुँचना पड़ता था तो उस तरह की परिस्थितियों से डील करने के लिए क्या है उसमें फिट हो सके। सेक्रेटरी डिज़ाइन के बावजूद क्या था ये अगर ये एक्टिवली इस चीज़ को कंडक्ट किया गया लेकिन उसके बाद क्या था कि उसके बाद भी एक बहुत महंगा विचार था थॉट था UDL के बारे में। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नेताओं ने एक अधिक संभावित प्रभावी रणनीति का क्या किया सुझाव दिया कि शुरुआत से ही अपने वैश्विक डिज़ाइन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इमारतों को डिज़ाइन करना ताकि सभी उपयोगकर्ता पहुंच सकें। कि आप स्टार्टिंग से जब इस चीज़ को जब भी स्टार्ट करो तो उस चीज़ के बारे में अपने तमाम सिद्धांतों को इस डिज़ाइन के बारे के सिद्धांतों को ध्यान रखना ताकि जो आने वाले टाइम में आपके चीज़ें बनेंगी बिल्ड होंगी उसको क्या है वो अपने एम या लक्ष्य तक पहुँच सकें। इसी के अंदर
डिजिटल टैक्स वगैरह के बारे में बात की गई। इसी तरह तकनीकी प्रगति, जो भी आपने टेक्नोलॉजी है उसका जो भी प्रगति हो रही है, चीज़ें अचीव हो रही हैं ना, तरक्की हो रही है, तो एक आकार फिर तभी इस सामग्री के विकल्प की अनुमति दी जो केवल एक निश्चित माध्यम से प्रिंट का उपयोग करती थी। विद्यालय में कंप्यूटर तक पहुँच अधिक सामान्य हो रही थी और सहायक तकनीकों ने शिक्षकों और छात्रों को पाठ में हेर फेर करने की अनुमति दी थी। जिस तरह से आप चीज़ों में टेक्नोलॉजी लाओगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, चाहे स्टूडेंट के लेवल पर हो या फिर आपके टीचर्स के लेवल पर हो, जिसके परिणाम स्वरूप इसका निर्देशात्मक विकल्प चुना गया। अब टेक्स्ट की आसानी से बड़ा किया जा सकता है, सरलीकृत किया जा सकता है, चीज़ों को किया जा सकता है, हम ब्रॉड कर सकते हैं और उसको ईजी वे में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। संक्षेप किया जा सकता है कि मिलान किया जा सकता है कि अनुवाद भी किया जा सकता है, उस पर भाषण में संशोधन भी किया जा सकता है, भाषण में संशोधन किया जा सकता है। तो विभिन्न तरह से जब हमने अपनी टेक्नोलॉजी का अपनी लाइफ में यूज़ किया तो क्या हो गई, हमारी लाइफ इजी हो गई, सरल हो गई। इसमें हमने जो भी हमें अपने चैप्टर में अपने जो भी हम अपना पाठ्यक्रम में चीज़ें फॉलो कर रहे थे उसके थ्रू हम अपने टेक्नोलॉजी उसमें लेकर आ गए और हमने इजी वे में चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया। ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, चीज़ों को मतलब दिखाकर प्रदर्शित किया जा सकता है और स्वीकार्य डिजिटल सामग्री के माध्यम से समर्थित किया जा सकता है। क्या है, टीचरों को मतलब चीज़ों को पिक्चर के रूप में, डिजिटल रूप में क्या है हमने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा UDL का प्लान कि चीज़ों को किस तरह से अपनी एजुकेशन में हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और चीज़ों को ईजी बनाना है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।